मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, वीडियोज़ उस पर अपलोड करना शुरू की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लॉकडाउन को ज़ाया नहीं जाने दिया। और आपने क्या बनना है, आपने क्या करना है, इस दुनिया में आने का आपका क्या मकसद है, उस मकसद को तलाश करके उस पर ज़रूर काम करें। उम्मीद है कि आप इन टिप्स पर ज़रूर अमल करेंगे। आप जो बनना चाहते हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है, आप उसको यूज़ करके कामयाब हो सकते हैं। मकसद को नहीं तलाश किया, अपने गोल को नहीं सोचा कि आपने क्या बनना है, अपने एम को नहीं तलाश किया, अपना बहुत सा आप वक्त ज़ाया कर चुके हैं, तो अब आपके पास एक और मौका है, एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये चंद बातें जो अब मैं आपसे करने जा रहे हैं, अगर आपने अपना ज़रा सा वक्त निकाल के मेरी ये तमाम बातें स्किप किए बगैर अपनी फैमिली के साथ बैठकर सुन ली और समझकर इन पर अमल भी कर लिया, तो यकीन जानिए आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। अल्लाह की फजलो करम से मैं आज जिस मकाम पर हूँ, रानी ईमान फातिमा जो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने YouTube चैनल के ज़रिए से पाकिस्तान के नौजवानों में मस्बत तामीरी फ़िक्र पैदा कर रही हैं, उनमें शऊर बेदार कर रही हैं और उन्हें इस बात पर आमादा कर रही हैं कि वो अपनी सलाहियतों का मस्बत और तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करके यानी इस वक्त आप पाकिस्तान की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अपने YouTube चैनल के राज भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कम उम्री में यहाँ तक कैसे पहुँची, ताकि आपके बच्चे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हासिल करें। कोरोना वायरस के बायस जो पहले 6 से 7 महीनों का लॉकडाउन लगा था, छुट्टियाँ हुई थी और जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन छुट्टियों में अपना टाइम नहीं वेस्ट किया और उन छुट्टियों से बहुत कुछ गेन कर लिया, बहुत कुछ हासिल किया और अपने गोल को अचीव कर लिया। बहुत से लोग उन छुट्टियों में सक्सेसफुल हो गए, उस लॉकडाउन में कुछ वो बन गए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं और पिछले लॉकडाउन में अपना बहुत सा आप वक्त ज़ाया कर चुके हैं, तो अब आपके पास एक और मौका है, एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी का आप बेहतरीन इस्तेमाल करके आप जो है अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं, आप कुछ बड़ा और नया कर सकते हैं। आप जो है इन सर्दियों की छुट्टियों में और इस लॉकडाउन में क्या क्या करेंगे, क्या आप कामयाब हो जाएंगे और किन टिप्स पर अमल करके आपने अपनी छुट्टियों को बेहतर बनाना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। याद रहे कि ये जो टिप्स हैं ये सिर्फ सर्दियों की छुट्टियों के लिए और इस लॉकडाउन के लिए नहीं है, बल्कि आप गर्मियों की छुट्टियों में जिस भी तरह की छुट्टियां हैं या किसी भी तरह का लॉकडाउन है, उसमें आप इन टिप्स को यूज़ करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने इस लॉकडाउन में अपना ज़रा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करना, एक एक लम्हा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपने इसमें एंजॉय भी करना है और काम भी करना है। आप कोई अच्छी सी मूवी देख सकते हैं इन छुट्टियों में, कोई इस्लाही वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई हिस्टोरिकल आप मूवी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हर वक्त सोशल मीडिया को आप यूज़ करें, हर वक्त टीवी चल रहा हो और रिमोट आपके हाथ में। देखिए, आपने टीवी का सोशल मीडिया को यूज़ करने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर करना है और अपना एक शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक चलना है। देखिए, आपके अंदर जो हुनर है, जो सलाहियत है, या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो आप अपने बच्चों में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, तो आप उनके अंदर ज़रूर वो एबिलिटी कन्वर्ट करें। जैसे मिसाल ले लें, आप एक अच्छे पेंटर हैं, आप कोई अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं या कर लेती हैं, तो आप अपने बच्चों को भी वो पेंटिंग सिखा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छे साइंस के टीचर हैं या टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को साइंस सिखा सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि उन्होंने किस तरह से फॉर्मूलाज
याद करने, उन्होंने किस तरह से इसको सोल्व करना है, तो आप उन्हें कहें कि वो यूट्यूब से देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस वक्त आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद भी है अगर आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। उन्हें कहें कि वो गूगल सर्चिंग भी करें और अपने जहन से नोट्स बनाएं और आपको चेक करवाएं। आप पूरी फैमिली एक टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बुक्स से क्या होगा, आपके अंदर नॉलेज आएगी और आपको पता चलेगा कि ये छुट्टियां आपने ज़ाया नहीं जाने दी, बल्कि इनमें बहुत कुछ आपने गेन कर लिया है। आप इस लॉकडाउन को बेहतरीन बनाने के लिए और अपने जिस्म को फ़िट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें। सुबह जल्द उठ के मेडिटेशन यानी आप योगा भी कर सकते हैं। मेरा ये जो आज का लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, इसे मैं 2 हिस्सों में तकसीम करती हूँ। पहली जो मैंने टिप्स बताई वो बड़ों के लिए थी। अब मैं बात करती हूँ बच्चों की। अब मैं स्टूडेंट्स की तरफ आती हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरह से किन टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी इन छुट्टियों को बेहतर कर सकते हैं, इन छुट्टियों में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, मैंने जो ये मेरा जो यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा है, ये मैंने पिछला जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के 6 से 7 महीनों का जो लॉकडाउन लगा था, उसमें मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, वीडियोज़ उस पर अपलोड करना शुरू की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लॉकडाउन को ज़ाया नहीं जाने दिया और बहुत सारा उसमें मुताला कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मैंने बुक्स रीड कर ली, बहुत नॉलेज गेन कर लिया। और इन छुट्टियों में, इस लॉकडाउन में भी मैं बहुत सी बुक्स को मुकम्मल करने का इरादा रखती हूँ और मुताला करने का भी इरादा रखती हूँ। तो अब आप जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट्स मेरी तरह यूट्यूब चैनल बनाएं और उससे जो है उस पर वीडियोस डालें। नहीं, आप जो बनना चाहते हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है, आप उसको यूज़ करके कामयाब हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि डॉक्टर के मुतल्लिक नोट्स बनाएंगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, डॉक्टर से मुतल्लिक गूगल सर्चिंग करेंगे। आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना होगा डॉक्टर बनने के लिए। देखिए, आपने इन छुट्टियों में अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप पायलट के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि पायलट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे कोर्सेज़ होते हैं, क्या क्या उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो आप वो पढ़ें। आप अगर एक मिसाल ले लें कि एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, एक बोलने वाले बनना चाहते हैं, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर छुट्टियों में बार बार प्रैक्टिस करके अपने बोलने के अंदाज़ को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो इस लॉकडाउन का बेहतरीन फ़ायदा उठा के बार बार लिखने की प्रैक्टिस करके आप अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप बेहतरीन फ़ायदा उठा के आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने अभी तक अपने मकसद को नहीं तलाश किया, अपने गोल को नहीं सोचा कि आपने क्या बनना है, अपने एम को नहीं तलाश किया, तो मेरा ये मशवरा है कि आप अभी सोचें कि आपने क्या बनना है, आपने क्या करना है, इस दुनिया में आने का आपका क्या मकसद है। उस मकसद को तलाश करके उस पर ज़रूर काम करें। उम्मीद है कि आप इन टिप्स पर ज़रूर अमल करेंगे, इन्हें अपनी छुट्टियों में यूज़ करके अपनी छुट्टियों को बेहतर बनाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तकरीबन 10 लोगों तक आप ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि जो है ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो जो टिप्स मैंने बताई हैं वो इन टिप्स पर अमल करके अपनी छुट्टियों को बेहतर कर सकें, अपनी छुट्टियों से बहुत कुछ गेन कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की आपके लिए मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे जो लाल कलर का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप पुश करें और साथ में बनी जो घंटी है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो इस यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा पर अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।